सो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बात करते हैं मैथ्स के एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस जो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है कंपेयरिंग क्वांटिटीज का। ये किसका कॉन्सेप्ट है? कंपेयरिंग क्वांटिटीज का, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो यहां पर आप देखिए कि भाई कंपेयरिंग क्वांटिटीज क्या होता है। जब हम परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो परसेंटेज में मैंने आपको बताया था कि मैथ्स के अंदर कोई भी नंबर, कोई भी थिंग, उसको क्वांटिटी कहा जाता है। और जब उन क्वांटिटीज का कंपैरिजन होता है तो इस प्रोसेस को कंपेयरिंग क्वांटिटीज कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको वहां पर बताया था कि मान लीजिए एक क्लास के अंदर टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं और 40 स्टूडेंट्स में से राम जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर है, बिकॉज राम के पास 97% है। अब यहां पर यह कैसे पता हुआ कि राम फर्स्ट पोजीशन पर है? बिकॉज राम के पास 97% है। तो भाई राम ही फर्स्ट क्यों है? बिकॉज जो टोटल 40 स्टूडेंट्स थे उनके जो मार्क्स थे उन सभी को कंपेयर किया गया तो यह मिला कि राम के परसेंटेज सबसे ज्यादा है। तो ये ज्यादा वाला पता किस वक्त हुआ? जब कंपैरिजन हुआ, क्वांटिटीज के बीच में एक कंपैरिजन हुआ। तो यहीं पर हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, क्योंकि परसेंटेज के बारे में हम जान चुके हैं कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज फाइंड आउट कैसे होता है, ये सब हम हमारे परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट में जान चुके हैं। आज की इस वीडियो में बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जो कि इस चैप्टर के बारे में आप सभी को जान लेना चाहिए। क्या है वो? देखिएगा, देखिए मार्केट की बात करते हैं, क्योंकि ये सारा चैप्टर जो है ये मार्केट से डिपेंडेंट है, मतलब कि मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। मार्केट, अब मान लीजिए आप सुबह को मार्केट में जाते हैं और एक दुकान के ऊपर पहुंचते हैं, एक शॉप के ऊपर पहुंचते हैं, दुकान के ऊपर पहुंचते हैं। अब उस शॉप के ऊपर आप कुछ भी चीज परचेज करते हैं तो इतनी प्रोसेस में बहुत से जो नाम है वो हमारे सामने आते हैं। तो ये नाम आप सबसे पहले लिख लीजिएगा। इस चैप्टर में सबसे पहले उन सभी के बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि जहां पर हमें कंफ्यूजन होती है कि भाई ये क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मार्केट के बारे में। तो मार्केट क्या होता है? जहां पर कोई भी चीज, कोई भी थिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट सेल की जाती है, कोई भी प्रोडक्ट बेचा या खरीदा जाता है। बात करते हैं मार्केट के बारे में। तो मार्केट के बारे में मैंने आपको बताया, मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर कोई भी प्रोडक्ट परचेज या फिर सेल किया जाता है। ओके, सेकंड बात करते हैं। अब मार्केट के अंदर देखिए आपको बहुत से लोग मिलेंगे। सबसे पहला, मार्केट के अंदर आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। भाई मार्केट के अंदर कोई भी चीज सेल हो रही है, कोई भी चीज सेल या फिर बाय हो रही है, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एप्पल ले रहे हैं, एप्पल मतलब कि सेव, तो यह एक प्रोडक्ट है। मार्केट के अंदर आप मान लीजिए आप घी ले रहे हैं तो घी एक प्रोडक्ट है। इसी प्रकार से कुछ भी मार्केट के अंदर कुछ भी परचेज या फिर सेल किया जाता है उसको प्रोडक्ट कहा जाता है। ओके, सेकंड हम बात करते हैं बाय क्या होता है। मतलब कि बाय का मतलब तो आप जानते ही होंगे कि किसी भी चीज को खरीदना, बाय करना, परचेज करना। और यहीं पर एक बात आती है सेल। सेल का मतलब होता है बेचना, किसी भी चीज को बेच देना, यह होता है सेल। लेकिन यहां पर एक और बात आती है बायर। क्या आती है? बायर या फिर कंज्यूमर या फिर कस्टमर। अब देखिए, ये तीन वर्ड आपको पता होने चाहिए, बायर, कंज्यूमर, कस्टमर। ये सब एक ही होते हैं। बायर, कंज्यूमर, कस्टमर, तीनों के तीनों एक होते हैं। मतलब कि जो किसी भी प्रोडक्ट का फाइनल यूज करता है, फाइनली उसका यूज करता है, परचेज कर लेता है, उसको हम बायर कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं या फिर कस्टमर कहते हैं। अब यहां पर मैं आपको बताऊं, इस प्रोसेस को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। कुछ लोगों को ये प्रोसेस बोरिंग लग रही होगी कि सर ये मैथ्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट आप हमें क्यों पढ़ा रहे हैं। लेकिन मार्केट के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर के बारे में पढ़ने से पहले मार्केट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं कि एक शॉपकीपर है, एक बायर है, एक वो है, तो वहां पर कंफ्यूजन होती है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको मार्केट के बारे में बताया, मार्केट के बाद मैंने आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया कि भाई प्रोडक्ट क्या होता है, इसके बाद मैंने आपको बताया बायर क्या होते हैं,
बायर के साथ साथ मैंने आपको बताया कस्टमर एंड कंज्यूमर। क्या होता है? कस्टमर एंड कंज्यूमर। ओके, तो ये सब हम जान चुके हैं। इसी के बाद हम बात करते हैं एक कंपनी के बारे में। ओके, अब मान लीजिए कि एक मार्कर की कंपनी है जो मार्कर बनाती है। ये जो मार्कर मैं यूज कर रहा हूं, इस मार्कर की एक बड़ी कंपनी है और ये मार्कर बनाकर सेल करती है। अब वो कंपनी क्या करती है कि मार्कर मान लीजिए 9 रुपीज में बनाती है। 9 रुपीज में उसने इस मार्कर को बनाया, क्योंकि इस मार्कर को बनाने के लिए वर्कर्स का काम होता है, इसके लिए रॉ मटेरियल का काम होता है। तो कुल मिलाकर कंपनी को खर्चा आ गया 9 रुपए का। अब इस कंपनी का क्या है कि कंपनी डायरेक्ट ये कस्टमर या फिर कंज्यूमर को सेल नहीं करती, क्योंकि बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं तो उन तक पहुंच पाना मुश्किल होता है। दैट्स व्हाई ये कंपनी क्या करती है, अपने इन मार्कर्स के मतलब कि बहुत सारे मार्कर एक साथ में होलसेलर को बेचती है। किसको बेचती है? होलसेलर को। ये कंपनीज अपने मार्कर्स एक साथ में होलसेलर को बेचती है। अब ये होलसेलर क्या करते हैं, एक साथ में मान लीजिए एक होलसेलर ने मान लीजिए कि 50,000 मार्कर परचेज किए यहां से। अब ये होलसेलर क्या करता है, रिटेलर से कांटेक्ट करता है। अब देखिए इस प्रोसेस को ध्यान रखना, होलसेलर कौन होता है? जो एक साथ में ज्यादा चीजें परचेज करता है, उसको हम होलसेलर कहते हैं। अब ये होलसेलर क्या करता है, रिटेलर को सेल करता है, रिटेलर को या फिर शॉपकीपर को। यहां पर देखिएगा, एक कंपनी होती है जो कुछ होलसेलर्स को बेचती है। मान लीजिए कुछ होलसेलर्स, 1 2 3 4। ओके, अब ये होलसेलर्स जो होते हैं ये बहुत सारे दुकानदारों को, रिटेलर्स को, अब यहां पर देखिए दुकानदार जो होते हैं उनको शॉपकीपर या फिर रिटेलर कहा जाता है। इस चीज के बारे में ध्यान रखना। ये होलसेलर्स दुकानदार या फिर शॉपकीपर या फिर रिटेलर को प्रोडक्ट बेचते हैं। अब मान लीजिए एक होलसेलर ने 50,000 मार्कर्स लिए यहां से, लेकिन इसने प्रत्येक रिटेलर को, ईच रिटेलर को इसने 1000 मार्कर सेल किया। अब ये जो रिटेलर्स होते हैं, ये रिटेलर्स कस्टमर्स को सेल करते हैं, ये कस्टमर्स को ये मार्कर बेच देते हैं। तो कस्टमर तो बहुत सारे होंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर सबके सब कस्टमर्स ही होते हैं। ओके, तो यहां पर अब क्या हुआ कि इस कंपनी ने 9 रुपए में बनाया, लेकिन होलसेलर को बेचा इसने 12 रुपए में। 12 रुपए में बेचा तो कंपनी को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। इसी को कहते हैं प्रॉफिट। मतलब कि आपको खर्चा कितना आया और आपने कितने में बेचा। तो अगर आपका खर्चा जो आया था उससे ज्यादा पैसा अगर आपको मिल रहा है तो उसे प्रॉफिट कहा जाता है। और अगर मान लीजिए कंपनी ये 9 रुपए में यहां पर बनाती है और इसको 6 रुपए में बेच देती है, 7 रुपए में बेच देती है, 8 रुपए में बेच देती है, तो कंपनी को लॉस हो रहा है, क्योंकि 9 रुपए में उसने बनाया था और 8 7 6 रुपए में वो सेल कर रही है। दैट्स व्हाई उसको वहां पर लॉस हो रहा है। लेकिन यहां पर हम बात करते हैं प्रॉफिट के बारे में। प्रॉफिट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो कंपनी ने 9 रुपए में बनाया, 12 रुपए में होलसेलर को सेल किया। होलसेलर ने इसे 15 रुपए में दुकानदार को सेल किया और इस दुकानदार ने 25 रुपए में कस्टमर को सेल किया। तो हर किसी को प्रॉफिट हो रहा है, हर किसी को अपना अपना प्रॉफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है। मतलब कि इस दुकानदार ने 15 रुपए में इसको जो है परचेज किया था, 25 रुपए में सेल किया, तो 10 रुपए का फायदा हो गया। इसी प्रकार से इस जो प्रोसेस को कहते हैं प्रॉफिट, कि अगर आपने जितने रुपए में कोई चीज परचेज की थी उससे ज्यादा में आप अगर उसको सेल कर रहे हैं तो वहां पर आपको प्रॉफिट होता है। और अगर जितने में परचेज किया था या फिर जितने में आपने उस चीज को बनाया था उससे कम कॉस्ट में अगर आप उस चीज को सेल कर रहे हैं तो वहां पर आपको लॉस होता है। तो यहां पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कस्टमर यहां पर कौन कौन है। देखिए, एक दुकानदार से जो मैं अगर मार्कर लेकर के आ रहा हूं, एक दुकानदार से मैंने मार्कर परचेज किया, तो मैं क्या हूं, कस्टमर हूं। लेकिन ये दुकानदार जो है, ये दुकानदार इस होलसेलर के लिए कस्टमर है। ये दुकानदार इस होलसेलर के लिए कस्टमर है, क्योंकि इस दुकानदार ने इस होलसेलर से परचेज किया है। तो जो परचेज करता है वो नेक्स्ट पार्टी के लिए, मतलब कि जिससे परचेज किया है उसके लिए कस्टमर होता है। और ये होलसेलर इस कंपनी के लिए एक कस्टमर है। ये होलसेलर इस दुकानदार के लिए एक सेलर है, लेकिन ये होलसेलर इस कंपनी के लिए एक कस्टमर है। तो यहीं पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक होलसेलर एक कस्टमर भी हो सकता है, लेकिन ये कस्टमर किसका होगा, एक बड़ी कंपनी का।
और ये दुकानदार जो है ये भी कस्टमर हो सकता है, लेकिन किसका होगा? होलसेलर का। ये दुकानदार एक होलसेलर का कस्टमर है। दैट्स इट। यही एक मार्केट का प्रोसेस है जो मैं आपको समझाना चाहता था कि कंपनी क्या होती है, होलसेलर क्या होते हैं, रिटेलर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स कौन होते हैं, किस प्रकार से ये प्रोसेस होती है और प्रॉफिट क्या होता है। मतलब कि यहां पर मैं आपको जो है मैथ्स में प्रॉफिट क्या होता है वो बताने वाला हूं। मैथ्स के अंदर एक सिंपल सी प्रोसेस है। प्रॉफिट के लिए एक सिंपल साधारण डेफिनेशन बताई गई है। मैथ्स के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस की एक सिंपल सी डेफिनेशन बताई गई है। वो डेफिनेशन क्या कहती है? इसमें दो वर्ड यूज होंगे और मैं उन वर्ड्स के बारे में आपको बताऊंगा। मैथ्स के अंदर यह कहा जाता है कि इफ सेलिंग प्राइस is greater than cost price, if selling price is greater than cost price, if SP is greater than CP, इसका मतलब होता है सेलिंग प्राइस, इसका मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। मतलब कि अगर किसी भी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो तो आपको वहां पर गेन होता है। गेन का मतलब प्रॉफिट। देखिए गेन और प्रॉफिट दोनों सेम है तो वहां पर आपको प्रॉफिट होता है। सिंपल सी प्रोसेस, इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देन आपको वहां पर प्रॉफिट होता है, या फिर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन 0 देन आपको वहां पर प्रॉफिट होता है। तो दोनों फॉर्मूले में से, दोनों मेथड में से आप किसी को भी याद रख लीजिए। इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देन आपको वहां पर प्रॉफिट होता है। इफ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन 0 तो वहां पर आपको प्रॉफिट होता है। लॉस की बात करते हैं जो कि इसका बिल्कुल उल्टा है। लॉस क्या कहता है? इफ कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, या फिर इफ सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस। दोनों की दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है। यहां पर कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, तो वहां पर आपको लॉस होता है, वहां पर आपको लॉस होता है। या फिर आप यहां पर कह सकते हैं कि इफ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन, इज लेस देन 0, इज लेस देन 0, मतलब कि ये अगर माइनस में जाए, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस यहां पर अगर माइनस में जाए तो वहां पर आपको लॉस होता है। फॉर एग्जांपल, एक प्रोडक्ट हमने परचेज किया, एक प्रोडक्ट एक दुकानदार ने परचेज किया 40 रुपीज में और उसको उसने 35 रुपए में बेच दिया। सो 35 माइनस 40 कितना हो गया? 5 रुपए का लॉस हो गया उसको। लेकिन यहां पर अब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से पहले सेलिंग प्राइस क्या होता है और कॉस्ट प्राइस क्या होता है। तो बात करते हैं सेलिंग प्राइस से पहले कॉस्ट प्राइस के बारे में, क्योंकि सबसे पहला जो स्टेप होता है वो कॉस्ट प्राइस का ही होता है। बात करते हैं कॉस्ट प्राइस के बारे में। कॉस्ट प्राइस, बात करते हैं सीपी के बारे में। तो भाई देखिए कॉस्ट प्राइस क्या होता है। जब कभी भी आप किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो उस समय आपने उस प्रोडक्ट के लिए कितना पे किया, कितना रुपया दिया, वो होता है कॉस्ट प्राइस। वो क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। सिंपल सी प्रोसेस है। मैंने एक दुकानदार से, एक रिटेलर से ये मार्कर 25 रुपए में परचेज किया, तो ये क्या है? मेरा कॉस्ट प्राइस है। मैंने उससे परचेज किया है तो मेरे लिए ये क्या है? कॉस्ट प्राइस है। लेकिन यहां पर बात करते हैं रिटेलर की। इस रिटेलर ने यही मार्कर होलसेलर से 15 रुपीज में परचेज किया था, होलसेलर से 15 रुपीज में परचेज किया था। तो इस रिटेलर के लिए ये 15 रुपीज क्या है? कॉस्ट प्राइस है। क्या है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब कि सीपी। ओके, लेकिन ये जो 25 रुपए हैं ये इस रिटेलर के लिए सेलिंग प्राइस है। क्या है? सेलिंग प्राइस है, एसपी है। क्यों है? क्योंकि इस
कितने रुपए में इसने इस प्रोडक्ट को सेल किया। अब भाई 15 रुपए में तो परचेज किया, बाय किया था, लेकिन 25 रुपए में सेल किया, तो ये क्या है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, कितने रुपए में आपने जो है इस प्रोडक्ट को सेल किया। और 15 रुपए क्या है कि आपने इसको कितने में परचेज किया था, तो 15 में परचेज करके 25 में बेचा, तो ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस और ये हो गया इसका कॉस्ट प्राइस। बात करते हैं और आगे, कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करने के फॉर्मूलाज। भाई कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के बहुत से फॉर्मूले होते हैं, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के बहुत से फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने का सबसे पहला फॉर्मूला यह कहता है कि अगर आपको सेलिंग प्राइस दिया गया है किसी भी प्रोडक्ट का, सेलिंग प्राइस आपको अगर दिया गया है किसी भी प्रोडक्ट का, तो उस सेलिंग प्राइस में से उसका प्रॉफिट आप लॉस कर दीजिए, मतलब कि प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए, तो आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। मतलब कि आपको क्या करना है, सिंपल सा एसपी, मतलब कि सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट जो आपका है उसको आप माइनस कर दीजिए, तो आपको सीपी मतलब कि कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम एक बात करते हैं, एग्जाम्पल लेकर हम यहां पर बात करते हैं। तो यहां पर क्या कहता है मेरा सबसे पहला एग्जाम्पल कि मैंने इस मार्कर को या फिर मैं मान लीजिए एक दुकानदार हूं, एक रिटेलर हूं, और मैंने इस मार्कर को 25 रुपीज में सेल किया और मुझे वहां पर 5 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था। तो 25 माइनस 5, तो मैंने इसको कितने में परचेज किया था भाई, 20 रुपीज में मैंने इसको परचेज किया था, तो ये हो गई मेरी कॉस्ट प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने का सबसे पहला फॉर्मूला कि आपको अगर सेलिंग प्राइस और उसका प्रॉफिट दिया गया है, तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। सेकंड फॉर्मूला क्या कहता है, सेकंड फॉर्मूला यह कहता है सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, मतलब कि सेलिंग प्राइस में आप लॉस को ऐड कर दीजिए। देखिए यहीं पर कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि जब यहां पर अगर प्रॉफिट हुआ है आपको, तो सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए। सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस करने के बाद हमें कॉस्ट प्राइस मिलता है, और सेलिंग प्राइस में लॉस को ऐड करने से हमें कॉस्ट प्राइस मिलता है। तो यह गलती आप मत कर देना। सिंपल सा फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। दैट्स इट। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मार्कर को जो है 40 रुपीज में सेल किया और मुझे 5 रुपीज का वहां पर लॉस हुआ था, 5 रुपीज का मुझे वहां पर लॉस हुआ था। तो मैंने उस मार्कर को कितने में परचेज किया था, मैंने उस मार्कर को परचेज किया था 40 रुपीज प्लस 5 रुपीज, दैट इज 45 रुपीज। ये हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस था 45, सेलिंग प्राइस था 40, लॉस हुआ 5 रुपीज का। दैट्स इट। आइए नेक्स्ट हम इसके एक और फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। इसके एक और फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। यहां पर बात आएगी प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट के बारे में। तो देखिएगा थर्ड फॉर्मूला क्या कहता है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, यह होता है आपके सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हमें जो है कॉस्ट प्राइस मिल जाता है। मान लीजिए कि आपको प्रॉफिट नहीं दिया गया है बल्कि प्रॉफिट परसेंट दिया गया है, आपको प्रॉफिट की जगह पर प्रॉफिट परसेंट दिया गया है, प्रॉफिट की जगह पर प्रॉफिट परसेंट दिया गया है, तो वहां पर आप गलती मत कर देना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि भाई 200 रुपए उसकी सेलिंग प्राइस थी और उसका प्रॉफिट परसेंट था 40%, ये था उसका प्रॉफिट परसेंट। तो बच्चे क्या करते हैं कि सर ने एक फॉर्मूला बताया था कि जब हम कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करते हैं तो उसमें यहां पर अगर आपको प्रॉफिट दिया गया है तो आप सिंपल सा क्या कीजिए, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट कर दीजिए, तो आपको ये मिल जाएगा। लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपको क्या करना है, प्रॉफिट को माइनस करना है, प्रॉफिट परसेंट को माइनस नहीं करना। प्रॉफिट परसेंट को पहले प्रॉफिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड देन आप यहां से माइनस कर सकते हैं। लेकिन उस लंबी प्रोसेस से अच्छी प्रोसेस यह है कि आप सिंपल सा इस फॉर्मूले का यूज कीजिए। फॉर्मूला क्या कहता है कि
सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपको वहां पर कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर क्या करता हूं, मान लीजिए एक प्रोडक्ट है जिसकी सेलिंग प्राइस है 100 रुपीज। मान लीजिए वो प्रोडक्ट जो है उसको 100 रुपए में सेल किया गया है, सेलिंग प्राइस है उसका, और उसको प्रॉफिट परसेंट जो हुआ है, यहां पर देखिए प्रॉफिट परसेंट आएगा, ओके, और उसका प्रॉफिट परसेंट है मान लीजिए 20%, 20% का उसको प्रॉफिट हुआ है। तो यहां पर मुझे चेक करना है कि भाई उसका कॉस्ट प्राइस क्या था। तो सिंपल सी प्रोसेस, सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाइड बाय 100, क्या मिलेगा, 100 डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, यहां पर आ गया 6, यहां पर आ गया 5, यहां पर आ गया 3, यहां पर आ गया 50, ओके, 250 डिवाइड बाय 3 रुपीज, ये हमें मिल गया, ये है उसका कॉस्ट प्राइस। अब आप इसको और आगे सॉल्व करते हो तो आपका आंसर पॉइंट्स में आएगा, लेकिन वही हमारा फाइनल आंसर होगा, ओके। तो आपको प्रोसेस समझ में आ चुकी होगी कि किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है। सबसे पहला, अगर आपको सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दिया गया है तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए तो आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। अगर आपको लॉस दिया गया है तो सेलिंग प्राइस में लॉस को ऐड कर दीजिए तो आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। एंड थर्ड फॉर्मूला क्या कहता है कि आपको अगर सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंट दिया गया है तो सिंपल सा फॉर्मूले का यूज कीजिए, सेलिंग प्राइस डिवाइडेड by 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपको वहां से कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो 3 फॉर्मूले आपको समझ में आ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं फोर्थ फॉर्मूले के बारे में कि फोर्थ फॉर्मूला क्या कहता है। फोर्थ फॉर्मूला कहता है लॉस परसेंटेज के बारे में, कि आपको अगर लॉस परसेंटेज और उसका सेलिंग प्राइस दिया गया है तो कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। फोर्थ फॉर्मूला, और बात करते हैं कॉस्ट प्राइस के बारे में। सिंपल सा फॉर्मूले का यूज कीजिएगा, सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाइड बाय 100, ये है हमारा लॉस परसेंट के लिए फॉर्मूला। इससे पहले मैंने आपको प्रॉफिट परसेंट के बारे में क्या बताया था, सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाइड बाय 100, ये था हमारा प्रॉफिट परसेंट के बारे में। लेकिन यहां पर हमें लॉस हो रहा है तो लॉस के लिए माइनस किया जाता है, प्रॉफिट के लिए जोड़ा जाता है। तो सिंपली यहां पर मुझे क्या मिला, मान लीजिए कि किसी भी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस 100 रुपीज है एंड 20% का मुझे वहां पर लॉस हो चुका है, लॉस हुआ है, तो फाइनली मुझे वहां पर बताना है कि मेरा कॉस्ट प्राइस क्या था। तो यहां पर आप क्या कीजिए कि सेलिंग प्राइस था 100 रुपीज डिवाइडेड बाय 100 माइनस का लॉस परसेंट कितना है, 20% है, मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज क्या होगा, 100 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 100, 0 to 0 कैंसिल, यहां पर क्या आ गया 4, 5 एंड यहां पर आ गया 25, ओके। सो कुल मिलाकर मुझे क्या मिल गया, 125 रुपीज, ये मेरा कॉस्ट प्राइस था। लेकिन जब मुझे 20% का लॉस हो गया तो मुझे ये सेलिंग प्राइस मुझे 100 ही मिल रहा था। तो ये था हमारा कॉस्ट प्राइस के बारे में कि भाई कॉस्ट प्राइस के फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं और कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट कैसे किया जाता है। आइए इसके बाद हम बात करते हैं सेलिंग प्राइस के बारे में। सेलिंग प्राइस क्या होता है, तो मैंने आपको यहां पर इसके बारे में सारी जानकारी बताई थी सेलिंग प्राइस के बारे में, कि जब किसी भी चीज को सेल किया जाता है, बेच दिया जाता है, तो उसका जो कॉस्ट था उस कॉस्ट को सेलिंग प्राइस कहा जाता है। जैसे कि ये मार्कर एक दुकानदार ने मुझे बेचा, मुझे सेल किया, तो 25 रुपए में सेल किया, तो ये 25 रुपए उस दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस है, लेकिन मेरे लिए ये कॉस्ट प्राइस है, लेकिन ये 25 रुपए उस दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस है, ओके। तो बात करते हैं सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करने के फॉर्मूले। सबसे पहला फॉर्मूला क्या कहता है सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करने के लिए, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर दीजिए तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। सेकंड फॉर्मूला, फॉर एग्जांपल यहां पर हम बात करते हैं कॉस्ट प्राइस था एक प्रोडक्ट का 100 रुपए और उसको
और उसके ऊपर 5 रुपए का फायदा हो गया, तो 5 रुपए जोड़ दीजिए, 105 रुपए उसका क्या है, सेलिंग प्राइस है। सिमिलरली एक सेकंड फॉर्मूला आता है, सेकंड फॉर्मूला क्या कहता है कि मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और उसको लॉस हो रखा है, तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। मतलब कि कॉस्ट प्राइस में से लॉस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो आपको वहां पर सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपीज है, लेकिन वहां पर लॉस हुआ है 20 रुपए का, तो माइनस कर दीजिए 20 रुपए, 80 रुपए जो है ये इसका सेलिंग प्राइस माना जाएगा। बात करते हैं थर्ड फॉर्मूले के बारे में, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट के ऊपर जो है लॉस का परसेंटेज हमें दिया गया है और पूछा गया कि इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो सिंपल सा एक फॉर्मूला यहां पर हमें यूज करना है। क्या फॉर्मूला होगा, तो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर थर्ड फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। देखिएगा, थर्ड फॉर्मूला फाइंड आउट करना है हमें सेलिंग प्राइस, और यहां पर हमें उसका कॉस्ट प्राइस, और यहां पर हम लिखते हैं गिवन, क्या लिखते हैं, गिवन। उसका कॉस्ट प्राइस दिया गया है और उसका प्रॉफिट का परसेंट हमें दिया गया है। तो मान लीजिए कॉस्ट प्राइस को हम मान लेते हैं x, या फिर इसको हम सीपी ही मानते हैं, ओके कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सीपी में हमें जोड़ना होता है प्रॉफिट को, लेकिन हमें दिया गया है प्रॉफिट परसेंट। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है कि ये जो प्रॉफिट परसेंट हमें दिया गया है इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है। तो प्रॉफिट परसेंट किसका है, ये सीपी का, तो सीपी डिवाइड बाय 100, ये हमें मिल गया प्रॉफिट, क्योंकि अब हमने प्रॉफिट परसेंट को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये मुझे मिल गया। इसको मुझे जोड़ना है, किसके साथ जोड़ना है, कॉस्ट प्राइस के साथ जोड़ना है। देखिए सिंपल सी प्रोसेस थी, मैंने आपको इससे पहले बताया था, जब हम कॉस्ट प्राइस के अंदर प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाता है, लेकिन यहां पर हमें प्रॉफिट नहीं दिया गया है बल्कि प्रॉफिट परसेंट दिया गया है। तो मैं इस प्रॉफिट परसेंट को प्रॉफिट में कन्वर्ट करता हूं, तो फिर मैं इस फॉर्मूले का यूज कर सकता हूं। तो मैंने इस प्रॉफिट परसेंट को प्रॉफिट में कन्वर्ट किया, किस प्रकार से, क्योंकि ये परसेंटेज है कॉस्ट प्राइस का, मतलब कि कॉस्ट प्राइस के ऊपर कितना परसेंटेज है वो यहां पर मुझे देखने को मिला है। तो P परसेंट को जब मैं P में कन्वर्ट करता हूं तो P डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय CP, ये होगा हमारे पास फॉर्मूला। तो ये हो गया हमारा P में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि जो प्रॉफिट परसेंट था वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब मैं इसको जोड़ सकता हूं, कॉस्ट प्राइस में मुझे जोड़ना है मल्टीप्लाइड बाय CP डिवाइड बाय 100। अब आप यहां पर देखिए, यहां पर भी CP है, यहां पर भी CP है, तो CP और CP को बाहर ले आइए, तो CP बाहर आ गया, पीछे क्या बचा, यहां पर क्योंकि 1 बच गया, क्योंकि यहां पर क्या था 1 मल्टीप्लाइड बाय CP, अब CP तो बाहर आ चुका है तो पीछे बच गया 1, एंड यहां पर क्या बचता है ये देखिएगा, यहां पर बचता है P अपॉन में 100। तो फॉर्मूला क्या बना, CP मल्टीप्लाइड बाय कोष्टक में, मतलब कि ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस P अपॉन में 100। अब मैं यहां पर 1 प्लस P अपॉन में 100 को ऐड कर देता हूं, लेकिन कैसे ऐड होगा, क्योंकि यहां पर है 100 और यहां पर कुछ नहीं है तो मैंने 1 मान लिया। अब मैं इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करता हूं तो क्या मिलता है मुझे, 100 मिलता है, और 100 में यहां पर जब मैं 1 से डिवाइड करता हूं तो 100, सो 100 पॉजिटिव और यहां पर आएगा P और यहां पर मल्टीप्लाइड में है CP, दैट्स इट, यही हमारा फॉर्मूला है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला मैंने यहां पर आपको बनाकर बताया, क्योंकि आपको मेथड पता हो जाए कि फॉर्मूला क्यों आया, लेकिन आप इस फॉर्मूले को सिंपल सा याद कर लीजिए, इस मेथड को समझने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया, देखिए जब आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है और आपको कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दिया गया है, तो सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करने के लिए कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को ऐड कर दीजिए। अगर आपको कॉस्ट प्राइस और लॉस दिया गया है तो कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर दीजिए, तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। लेकिन आपको अगर प्रॉफिट परसेंट दिया गया है तो सिंपल सा फॉर्मूला यूज कीजिए, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100, यह है हमारा फॉर्मूला, जिससे कि हम
सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है जिसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है। एक प्रोडक्ट है जिसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है और उसके ऊपर हमें 20% का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट परसेंट कितना दिया गया है? 20%। तो फाइंड आउट करना है कि भाई सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सिंपल सा प्रोसेस, कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 20% डिवाइड बाय 100। तो क्या मिल गया मुझे यहां पर? इक्वल में 100 मल्टीप्लाइड बाय 120 डिवाइड बाय 100, 0 to 0 कैंसिल, 120 रुपीज। कितना रुपया? 120 रुपए इसका क्या है? सेलिंग प्राइस है, एसपी है। ओके, तो ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस का थर्ड फॉर्मूला। अब देखिए इस सेलिंग प्राइस का लास्ट फॉर्मूला है जो क्या कहता है हमारे को, आइए वो भी आपको दिखा देते हैं। सेलिंग प्राइस का लास्ट फॉर्मूला देखिएगा, फोर्थ फॉर्मूला ऑफ सेलिंग प्राइस। अब भाई सेलिंग प्राइस का फोर्थ फॉर्मूला क्या कहता है, और इसके बाद एक फॉर्मूला शायद आपके और बच जाता है जो कि हमें इसके और एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताता है। तो सेलिंग प्राइस का फोर्थ फॉर्मूला ये कहता है, तो इससे पहले हमने क्या जाना कि जब कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट हमें दिया गया है तो ऐसी कंडीशन में हमने क्या किया था? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय हमने किया था कॉस्ट प्राइस। ओके, मल्टीप्लाइड बाय हमने किया था कॉस्ट प्राइस, ये हमने इसके लिए किया था। लेकिन यहां पर मैं अगर इस फॉर्मूले की बात करूं और यहां पर हमें कॉस्ट प्राइस के साथ लॉस परसेंट दिया गया है, अगर कॉस्ट प्राइस के साथ लॉस परसेंटेज दिया गया है तो ऐसी कंडीशन में यही फॉर्मूला यूज होगा। लेकिन क्या होगा? 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस। यही एक फॉर्मूला है जो हमें यूज करना है कॉस्ट प्राइस और लॉस परसेंट के लिए। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है जिसका कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 200 रुपीज है और लॉस परसेंट हुआ है हमें मान लीजिए 5%। अब 5% का लॉस हो गया तो सेलिंग प्राइस पूछा गया, तो क्या होगा? 100 माइनस 5% डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 200, 0 to 0 कैंसिल, क्या बचा? 95 मल्टीप्लाइड बाय 2 डेट इज क्या होगा? 190 रुपीज। ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस। ओके, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के मैंने फॉर्मूलाज आपको बताए। एक सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने का लास्ट एक फॉर्मूला आपके और बच जाता है, वो मैं आपको बता देता हूं। इसके बाद जो भी बचेगा वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। बात करते हैं फिफ्थ फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग सेलिंग प्राइस। अब देखिए मैंने आपको बताया कि अगर आपको कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दिया जाए तो कैसे फाइंड आउट करें, कॉस्ट प्राइस और लॉस दिया जाए तो कैसे फाइंड आउट करें, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट दिया जाए तो कैसे फाइंड आउट करें, और कॉस्ट प्राइस और लॉस परसेंट दिया जाए तो कैसे फाइंड आउट करें। तो 4 फॉर्मूले तो हम जान चुके हैं। ये फिफ्थ फॉर्मूला है जहां पर आपको यूज करना है डिस्काउंट परसेंट और उसका मार्क्ड प्राइस। ओके, मार्क्ड प्राइस। अब देखिए ये दोनों मैं आपको समझा देता हूं। अब देखिए जब मार्केट के अंदर हम जाते हैं और कोई भी चीज परचेज करते हैं तो वो लोग कहते हैं 50% ऑफ, 60% ऑफ, डिस्काउंट, वो ये ऐसा है ना। तो ये सब क्या होता है कि उनकी जो मार्केट प्राइस होती है जिसको हम कहते हैं MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ओके, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर उसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती है, मार्क्ड प्राइस। ओके, जब उसकी जो मार्क्ड प्राइस होती है उससे कम कॉस्ट पर किसी चीज को सेल किया जाता है तो वहां पर कहा जाता है कि हमने आपको डिस्काउंट दिया है। ओके, तो ऐसी कंडीशन में सेलिंग प्राइस को कैसे फाइंड आउट करें। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आपको दिया गया कि एक प्रोडक्ट की MRP मार्क्ड प्राइस है 1000 रुपीज, लेकिन उसको 20% के डिस्काउंट के साथ बेचा गया, डिस्काउंट के साथ सेल किया गया।
तो बताइए उसकी सेलिंग प्राइस क्या थी। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, मार्क्ड प्राइस। ओके, आपको क्या करना है यहां पर कि सबसे पहले तो उसकी जो मार्क्ड प्राइस है उसमें से आपको डिस्काउंट को माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। लेकिन यहां पर हमें दिया गया है डिस्काउंट परसेंट। क्या दिया गया है, डिस्काउंट परसेंट हमें दिया गया है। तो सबसे पहले हमें डिस्काउंट परसेंट को डिस्काउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो परसेंटेज को कन्वर्ट कैसे करते हैं, डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय मार्क्ड प्राइस। ओके, ये हो गया। तो ये अब कन्वर्ट हो जाएगा डी में। डी का मतलब डिस्काउंट। तो यहां पर मैं क्या करता हूं कि अगर मुझे एमआरपी मतलब कि उसकी मार्क्ड प्राइस और डिस्काउंट दोनों दिए गए हैं, तो मैं सिंपल सी एक प्रोसेस का यूज करता हूं, एमआरपी में से डिस्काउंट को माइनस कर देता हूं, तो मुझे मेरा सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। लेकिन यहां पर मुझे डिस्काउंट परसेंट दिया गया है, दैट्स व्हाई मैं क्या करता हूं कि मुझे यहां पर एक प्रोसेस का यूज करना पड़ेगा, एमआरपी मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाय 100। ये फॉर्मूले का यूज करके आप सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको ये फॉर्मूला बड़े आसानी से लिखकर बता देता हूं, एकदम साफ साफ अक्षरों में लिख दीजिएगा इस फॉर्मूले को कि एमआरपी मतलब कि मार्क्ड प्राइस, मैक्सिमम रिटेल्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड बाय 100। ये फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस फाइंड आउट किया कैसे जाए। ओके, इस चीज के बारे में ध्यान रखना। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट का एमआरपी हमें दिया गया है 1000 रुपीज, लेकिन वहां पर हमें 20% का डिस्काउंट मिला है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस 20 बट्टा में आएगा 100। सो क्या मिल गया मुझे, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 80 डिवाइड बाय 100, 0 to 0 कैंसल, दैट इज 800 रुपीज इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, मिलेंगे आपसे हमारी ऐसी किसी नेक्स्ट खास वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे, हम ज्ञान की ज्योति जलाएंगे।